किष्किंधा कांड की शुरुआत उस समय होती है जब सीता का अपहरण हो चुका है और भगवान राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन वन भटक रहे हैं। इसी दौरान वे किष्किंधा पर्वत के पास पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव के प्रमुख मंत्री हनुमान से होती है, जो राम और लक्ष्मण को देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि ये दोनों साधारण मनुष्य नहीं हैं। हनुमान राम और लक्ष्मण के पास जाकर उनसे उनकी समस्या पूछते हैं और उन्हें अपने राजा सुग्रीव से मिलने के लिए किष्किंधा पर्वत पर आमंत्रित करते हैं। हनुमान, जो अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं, राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर किष्किंधा ले जाते हैं। वहां राम की भेंट सुग्रीव से होती है। सुग्रीव, जो अपने भाई बाली द्वारा निष्कासित और अपमानित किया गया था, राम से अपनी व्यथा साझा करता है। सुग्रीव बताते हैं कि बाली ने उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है और उनकी पत्नी को भी छीन लिया है। राम सुग्रीव से मित्रता का संकल्प लेते हैं, जिसमें वे सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिलाने का वचन देते हैं और बदले में सुग्रीव राम को सीता की खोज में सहायता करने का वादा करते हैं। राम के साथ संधि होने के बाद सुग्रीव अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारता है। बाली, जो अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी था, सुग्रीव की इस चुनौती को स्वीकार करता है। दोनों भाइयों के बीच घोर युद्ध होता है। बाली के पास एक दिव्य शक्ति थी, जिसके कारण वह अपने सामने वाले की आधी शक्ति खींच सकते थे। इस कारण सुग्रीव युद्ध में कमजोर पड़ने लगे। राम ने बाली को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन वह युद्ध में दोनों भाइयों को पहचान नहीं सके, क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखते थे। इस बार राम ने सुग्रीव को पहचान के रूप में गले में एक माला पहनाई और फिर से युद्ध के लिए भेजा। इस बार जब सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ, तो राम ने छिपकर एक तीर से बाली का वध कर दिया। बाली की मृत्यु के समय उन्होंने श्री राम से पूछा कि उन्होंने उसे छिपकर क्यों मारा। राम ने समझाया कि उन्होंने यह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किया, क्योंकि बाली ने अपने भाई सुग्रीव के साथ अन्याय किया था। बाली राम की बातों को समझते हैं और मरते समय अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव के संरक्षण में छोड़ने की बात कहते हैं। इस घटना से धर्म, न्याय और कर्तव्य का गहन संदेश मिलता है। बाली की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी तारा शोक में डूब जाती हैं। तारा का शोक और उनके पुत्र अंगद की स्थिति इस कांड में मार्मिक ढंग से वर्णित है। तारा के विलाप और बाली के प्रति उसके स्नेह को देखकर राम भी भावुक हो जाते हैं, लेकिन धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने बाली का वध किया था। राम तारा को सांत्वना देते हैं और अंगद को भविष्य में वानर सेना का नेता बनाते हैं। बाली के वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया गया और बाली की पत्नी तारा ने अपने पुत्र अंगद के साथ सुग्रीव को राज्य स्वीकार करने की अनुमति दी। सुग्रीव ने राम का आभार प्रकट किया और राम को उनके वचन के अनुसार सीता की खोज में सहायता का आश्वासन दिया। राम और लक्ष्मण सुग्रीव के राज्याभिषेक में भाग लेते हैं और फिर वर्षा ऋतु की समाप्त होने तक पर्वत पर निवास करते हैं। इस दौरान राम सीता की याद में व्यथित होते हैं और लक्ष्मण उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करते हैं। सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद बरसात का मौसम आ गया। राम ने सुग्रीव को सीता की खोज के लिए वानर सेना को तैयार करने का निर्देश दिया, लेकिन सुग्रीव बरसात के मौसम को देखते हुए कुछ समय के लिए आराम और विलास में लग गए। राम, जो अपने वचन को निभाने में अडिग थे, सीता की खोज के कार्य में हो रहे इस विलंब से व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को किष्किंधा भेजा ताकि वह सुग्रीव को उनकी वचनबद्धता याद दिला सके। लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचकर क्रोधित हुए, लेकिन तारा और हनुमान ने उन्हें शांत किया। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी भूल का एहसास किया और तुरंत वानर सेना को सीता की खोज के लिए तैयार किया। उन्होंने वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजा। दक्षिण दिशा में अंगद, हनुमान, जामवंत,
और अन्य प्रमुख वानरों की टोली भेजी गई, क्योंकि यह संभावना थी कि रावण सीता को दक्षिण की ओर लंका ले गया हो। सीता की खोज करते हुए वानर सेना अनेक कठिनाइयों से गुजरी। अंततः जब वे समुद्र तट पर पहुंचे तब वे निराश होने लगे। उसी समय उन्हें जटायु के भाई संपाति से जानकारी मिली। संपाति, जो एक वृद्ध गिद्ध थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से देखा था कि रावण सीता को लेकर लंका की ओर जा रहे थे। यह सुनकर वानर सेना में नई उम्मीद जगी। हनुमान और अंगद ने संपाति का धन्यवाद किया और लंका जाने का मार्ग ढूंढने लगे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि लंका जाने के लिए उन्हें विशाल समुद्र पार करना था, जो किसी साधारण वानर के लिए असंभव था। वानर सेना को यह सोचकर निराशा होने लगी कि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन कार्य है। तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी असाधारण शक्तियों की याद दिलाई। हनुमान को अपनी अद्भुत शक्ति का स्मरण हुआ और उन्होंने लंका जाने का निश्चय किया। जामवंत ने हनुमान को प्रेरित किया कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करके समुद्र पार करें और लंका पहुंचकर सीता का पता लगाएं। हनुमान ने अपना आकार विशाल कर लिया और पर्वत की ऊंचाई से समुद्र पार करने के लिए कूदने का निश्चय किया। किष्किंधा कांड की ये घटनाएं रामायण की कथा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती हैं। राम और सुग्रीव की मित्रता, बाली का वध, वानर सेना का संगठन और अंततः हनुमान का लंका के लिए प्रस्थान इस कांड की मुख्य घटनाएं हैं। इन घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि धर्म, मित्रता और साहस के आधार पर कोई भी कार्य कितना बड़ा क्यों न हो, उसे पूरा किया जा सकता है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाया गया किष्किंधा कांड अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।